सपाइयों ने पैदल मार्च निकालकर जताया विरोध। जी हम आपको बता दें कि शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नेवादा स्थित एक बगीचे में रविवार को विधानसभा शिवपुर सपा अध्यक्ष अक्षय कुमार बबलू प्रधान की अध्यक्षता में बैठक कर सपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान का जमकर विरोध किया। उसके उपरांत नेवादा के अंबेडकर गेट से अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अमित शाह अपना बयान वापस लो इत्यादि नारा लगाते हुए पैदल मार्च निकाला। अंबेडकर गेट से लगभग 300 मीटर दूर अंबेडकर मूर्ति के पास पहुंचे सपाजनों ने जमकर नारेबाजी करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किया और कार्यक्रम के प्रभारी व सपा के जिला अध्यक्ष माया शंकर यादव, नन्हे जायसवाल, रामधारी यादव, बहुजन मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप बद्रीनारायण यादव, मुन्ना राजभर, एडवोकेट सुनील, नेता धर्मेंद्र सिंटू, सूबेदार प्रधान संजय सोनकर, इश्तियाक बल्ली, सुरेश मौर्य इत्यादि वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेकों देशों में देवता की तरह पूजा जाता है। उन्होंने पीडीए के साथ साथ सामान्य वर्ग के दबे दबाए गए लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है। उन्हीं के बनाए संविधान पर चलकर देश प्रगति कर रहा है। चाय की दुकान चलाने वाला देश चला रहा है। यह सब बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही संभव हुआ है। ऐसे ही मनुष्य के खिलाफ देश के गृह मंत्री का बयान अत्यंत निंदनीय है। उक्त अवसर पर जय गोविंद यादव, रमेश बीडीसी, एसपी छोटू काशीनाथ सहित बड़ी संख्या में आसपास के लोग उपस्थित रहे। इस मौसम पे क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे जो है कि अमित शाह ने जो संसद में बयान दिया था उसके विरोध में आप लोगों ने यहाँ पे मार्च किया और लोगों को जागरूक भी किया, लोगों को बताया भी। इसके पीछे की मेन वजह क्या है? अमित शाह ने ऐसा क्या बोल दिया जिसके ऊपर इतना हंगामा हुआ? भारत की संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो बाबा साहब के ऊपर एक घृणित और निंदनीय है, उन्होंने बोला कि अगर बाबा साहब के जगह भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग में पहुंच जाते। हमारे लिए बाबा साहब ही भगवान है, हमारे लिए देवता भगवान बाबा साहब ही देवता हैं। निश्चित रूप से यह निंदा के पात्र है जो आज पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है, जो इनके और मांग की जा रही है कि ये अमित शाह अपना पद छोड़ें, गृह मंत्री का पद छोड़ें। प्रधान राष्ट्रपति से भी मांग की जा रही है कि गृह मंत्री को हटाया जाए। लेकिन उन्होंने तो यह संसद में यह कहा कि अंबेडकर इसको लेकर उन्होंने चर्चा किया था और उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि जो सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है वो एडिटेड वीडियो है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। नहीं, उनके कहने का तरीका गलत है जी। कि आप इनको क्यों भगवान मानते हैं? भगवान तो राम है, भगवान तो और है, इनको क्यों राम मानते हैं? यह उनके कहने का तरीका गलत है जिसका सभी लोग निंदा कर रहे हैं। अब पूरे देश में निंदा हो रही है। तो क्या लगता है कि अमित शाह इस्तीफा देंगे या नहीं? नहीं, देखिए, भारत देश संविधान से चलता है, बाबा साहब के बनाए संविधान से। तो जिनके द्वारा बनाया गया संविधान और उसी संविधान से चलता है सदन, अब उन्हीं का उपहास होगा सदन में। ये कहाँ का ये दूसरा कोई संविधान आ गया? तो बाबा साहब का संविधान होगा तो हमारा एक एक खून का कतरा बाबा साहब के लिए न्यौछावर है। और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर बड़ा से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह इस बात पर उपहास किए हैं। उपहास का मतलब बाबा साहब को हम लोग पूछते हैं, वो दलित, बैकवर्ड, पिछड़े सबके जो है सबके लिए लिखे हैं, यहाँ तक कि अगड़ों के लिए भी लिखे हैं। अगड़े के लिए नहीं लिखते तो क्या 10% उनको आरक्षण मिलता? संविधान तो सबके लिए बराबर है, संविधान तो सबके लिए बराबर है। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि आज जो पार्टी इनके साथ गठबंधन में है, कांग्रेस के ऊपर उन्होंने सीधा कहा है, उन्होंने बाबा साहब का बहुत ज़्यादा अपमान किया, तो उसके खिलाफ कभी क्यों नहीं ऐसा किया गया?
सपा के? नहीं, कब किया था उसका डेट बता दे तो बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 बार उनको चुनाव हराने के लिए, बाबा साहब को हराने के लिए नेहरू जी ने खुद प्रचार किया। उन्होंने ये आरोप लगाया था। नहीं, जब चुनाव कोई लड़ता है तो साक्ष्य भी बातें है। कुछ और होती हैं, लेकिन चुनाव वो उस समय लड़ने उनके की साथ बातें थे। कुछ और होती हैं। चुनाव में आदमी जो है अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कहता है। चुनाव की बातें जो है बाबा साहब पर के लिखे संविधान में नहीं आता है। जी नहीं, उनका ऐसा कहना था कि बाबा साहब का लगातार उन्होंने नहीं, जैसे भारतीय जनता तिरस्कार पार्टी के लोग करते हैं। सदन में गए जो है जी, सदन में नहीं होना चाहिए, सदन में नहीं होना चाहिए ना बाहर होना चाहिए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने कोई ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है और हम इसमें माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफी, अगर वो ओछी टिप्पणी नहीं किए हैं जी। तो देश से माफी मांग ले। जी, अगर देश बड़ा है कि अमित शाह बड़े हैं, लेकिन उनका तो यही अगर कहना देश की जनता से जी। अमित शाह माफी मांग लेते कि नहीं हमारी जबान फिसल गई जी। है, तो उनका कौन सा नुकसान हो जाता। जी। अगर वो एक साजिश के तहत जी। इस देश पे, इस देश के विचार पे, इस देश की भावनाओं पे टिप्पणी की है, जी। ओछी टिप्पणी की है, अगर टिप्पणी नहीं करते तो देश से माफी मांग लेते। हाँ, लेकिन बीजेपी का हमेशा ये अभी भी जो अभी ट्विटर पे भी चल रहा है, एक्स पे भी चल रहा है, उनका वार चल रहा है। बीजेपी और सपा कांग्रेस सभी लोग कूदे हुए हैं। बीजेपी का कहना कि एडिटेड वीडियो था, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमने कुछ गलत नहीं बोला है बाबा साहब के नाम पे। तो आप लोग को क्या लगता है कि इस तरीके से क्या अमित शाह माफ़ी मांगने को मजबूर होंगे? देखिए, संसद की सदन की कार्रवाई लाइव चलती है जी, उसमें एडिट का कोई मतलब नहीं है। जी। वहाँ पे सुनने वाले देश के माननीय तमाम सदस्यों ने सुना है जी। और लाइव सुना गया है, उसमें कोई एडिट का तो प्रश्न चिन्ह ही नहीं उठता है। लेकिन बीजेपी और हमेशा बाबा यही साहब- आरोप लगा रही है। रही बात बाबा साहब की, बाबा साहब बीजेपी के लिए या कुछ विचारधाराओं के लिए भगवान हो न हो, जी। लेकिन पीडीए के लिए और देश के 85% जनता के लिए बाबा साहब भगवान हैं, रहे हैं और रहेंगे। इसका कोई बदलाव नहीं कर सकता, जी। चाहे भाजपा आए जाए, उससे हमसे तो कोई ये आंदोलन कब तक आप लोग का ये चलेगा? आंदोलन तब तक चलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी को इस देश से और प्रदेश से उखाड़ के नहीं फेंक क्या देंगे, तब अमित तक। शाह का बयान, अमित शाह क्या माफ़ी मांगेंगे या नहीं? आप नहीं, वो माफी मांगे न मांगे ये तो भाजपा का जो है कि ये विचारधारा है, जी। लेकिन आने वाले दिन में जनता उनको जरूर खत्म कर देगी इस देश से। वो माफी नहीं मांगेंगे, इसका परिणाम इस देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखने को मिलेगा। जो सरकारें बनी है वो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये बाबा साहेब कोई आम चीज़ नहीं है, बाबा साहेब विचारधारा है और विचारधारा इस देश के 90% लोगों के खून में है, डीएनए में, उसे नहीं बदला जा सकता है। जी। इसका बदला हिंदुस्तान की जनता लेगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी जैसे कि बयान चल रहा है लोगों का, वो आक्रोश जमा जगह जगह सपा जो है प्रदर्शन कर रही है, तो इसमें कांग्रेस क्यों नहीं सम्मिलित हो रही है? कांग्रेस सम्मिलित इसलिए नहीं हो रही है कि कांग्रेस के, अभी भी आपने वीडियो देखा होगा कि जो आपने कहा कि कांग्रेस सम्मिलित नहीं हो रही है, लेकिन राहुल गांधी अन्य कार्यकर्ता लोगों ने बाबा साहब का फोटो ले करके विरोध कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं? वो उन्होंने सदन में, वहाँ सदन के बाहर उन्होंने विरोध किया। इस बात को मैं भी मानता हूँ, पूरी दुनिया देख रही है, रोजाना हो रहा है ये सब। लेकिन जैसे सपा के जो भी कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, वो जगह जगह गांव-गांव बाबा साहब का जो अपमान हुआ है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस इसमें दूर क्यों दिख रही है? निश्चित रूप से कांग्रेस सभी, चाहे सपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और निश्चित रूप से जनता इसका निर्णय देगी। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है कि आज जो बयान अमित शाह का था संसद में, उसको लेकर के सपा के जो पीडीए के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनके अंदर भारी रोष है। आज उन्होंने चिरईगांव विकासखंड के नेवादा ग्राम सभा में अंबेडकर गेट से लेकर के अंबेडकर जी के मूर्ति तक आकर उन्होंने माल्यार्पण किया और उनके संविधान की कस्में खाई। और उन्होंने ये साफ कर दिया कि जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ऐसे ही हमारा यह बहिष्कार और धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।